हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आने वाला हफ्ता मकर राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो वीक जो है ये पूरे साल का पहला हफ्ता है, तो आई एम सक्सेसफुल लिखकर रीडिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। पूरे साल के लिए सक्सेसफुल एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। देख लेते हैं क्या लेकर आ रहा है मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए। ओके सो ये 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं और आई टेक 2 मोर, बस और कोई कार्ड नहीं, ये बहुत सारे हो जाएंगे। So first we have birth or conception of a child or enterprise. Crib की एनर्जी है। We have cup, you should accept valid criticism. Then we have mice, discord among friends or family. And we have bowl, plenty of material things. तो ये 2 चीज़ें हैं जो ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं, और ये 2 चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहले तो इन पर ध्यान देना ताकि ये सब कुछ आ पाए। देखो लाइफ में क्या होता है कि कई बार हमारे अपने, कई बार हमारे वेल विशर्स हमें कुछ बता रहे होते हैं। हमें लगता है कि हर कोई ना हमसे जेलस है या कंपटीशन फील कर रहा है, इसलिए वो हमें ऐसा कह रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कुछ बता रहे हैं तो वो आपसे जेलस हैं या कंपटीशन फील कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए कुछ बता रहे हैं। ये फैमिली भी हो सकती है, ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वो हो सकता है आपको किसी और तरीके से जो है कुछ चीज़ समझाना चाह रहे हैं या आपके अच्छे के लिए कुछ समझाना चाह रहे हैं, बट शायद आपको लग रहा है कि नहीं ये इनकी क्यों मानूं या इनकी क्यों सुनूं। वो मत करना, क्योंकि क्रिटिसिज्म मानते हैं सबकी, हर किसी के करियर में, हर किसी की लाइफ में क्रिटिसिज्म करने वाले लोग बहुत हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही समय पर भी डांट देना तो आगे के लिए फ्यूचर सेफ हो जाता है। सही समय पर कहीं सही पाथ दिखा दे तो आगे के लिए फ्यूचर सेफ हो जाता है। तो ऐसा फैमिली के साथ कुछ होने वाला है इस हफ्ते में। फैमिली फ्रेंड्स कोई आपको सही क्रिटिसाइज कर दे कि यहाँ पर ये तेरी गलती है, इसको सुधार ले, बाकी सब तेरा सही है, सही चल रहा है, बढ़िया कर रहा है तो लाइफ में। तो हो उनको सुन लेना उनकी बात को, ठीक है। देन वी हैव क्रिब एंड बोल। यहाँ पर कुछ नया काम स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस आइडिया कोई आ सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हो आप। ये जॉब भी हो सकता है, ये आपका एजुकेशन भी हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, नया स्टार्ट हो रहा है, या मैरिज भी हो सकता है, फिक्स हो। ओके सॉरी। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स ये बताता है कि जो ऑलरेडी वर्क कर चुके हो आप, जो हार्ड वर्क कर चुके हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मटेरियल जो है अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है लाइफ में। एंड जो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, या आपने मेहनत करी है तो उसका फल मिलेगा। तो बस वही है, कर्म किया और उसका फल मिल रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। यूनिवर्स भर भर के आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो ज़रूर क्लेम करना, ठीक है। आई एम सक्सेसफुल लिखकर। ओके मकर राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। हाउ वी हैव अ जर्नी। या तो इस हफ्ते में स्टार्ट कर रहे हो ये जर्नी, ठीक है, या ये ऑलरेडी जर्नी पर आप चल चुके हो, मतलब कोई काम शुरू कर चुके हो, या फिर आप काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए जॉब के इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ लोगों के लिए आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी स्टार्ट कर दी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना शुरू कर दिया है, लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, कुछ लोगों के लिए मैरिज के रिश्ते देखने शुरू कर दिए। कुछ या तो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, किसी जर्नी पर चल चुके हो, या फिर इस हफ्ते में इस जर्नी पर आप जाने वाले हो, कुछ नया, ठीक है। और ये जर्नी जो है आपको ये कह दे कि पास्ट की बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अनएक्सपेक्टेड कोई ट्रैवल हो जाए, या प्लान्ड कोई ट्रैवल आपका है जो इस हफ्ते हो जाए, ओके। और उसी में कहीं न कहीं फैमिली के साथ नहीं यहाँ जाना है, नहीं वहाँ जाना है, नहीं यहाँ चलना चाहिए, नहीं वहाँ चलना चाहिए, तो हो सकता है वो हो जाए। बट क्योंकि यहाँ नंबर 2 की एनर्जी है, तो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी थोड़ी रहेगी, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। राइट नाउ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि जितना जितना आपको समझ में आता चला जा रहा है, बेबी स्टेप लेते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। मकर राशि यहाँ जर्नी कार्ड में ना नंबर 2 की एनर्जी है, विच मीन्स कि यू आर नॉट अलोन। अकेले नहीं हो आप। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हर कोई अगेंस्ट हो रहा है, यार क्यों अगेंस्ट हो रहे हैं ये सब, क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हैं। उस टाइम यूनिवर्स उनको आपके अगेंस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको ट्रैक पर लेके जाना चाहते हैं कि बेटा इधर जाना है या इधर जाना है, इनकी मत सुन मेरी सुन। तो यूनिवर्स आपके साथ हैं, डरना नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। आगे देखते हैं।
कोई नई जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि मान लो आपका रिश्ता फिक्स हो गया, तो वो भी एक नई जर्नी है ना? कुछ लोगों के लिए कंसीविंग हो गई, वो भी एक नई जर्नी है। सो जर्नी स्टार्ट हो रही है आपके लिए कोई इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि? ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। मकर राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? मकर राशि आने वाला हफ्ता, वी हैव डिवोशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो नहीं कि सबकी सुनो ना, या हर किसी के अगेंस्ट हो जाओ। आप लोगों को मतलब अपनी तो चलाते ही चलाते हो, बट लोगों की भी बहुत आपको अंदर से टेंशन रहती है कि इन सब का भी अच्छा हो, इनका भी भला हो, मेरे भले के साथ इनका भी भला हो। आप हो प्योर सोल हो आप, ठीक है? सो ऐसा हो सकता है आप किसी रिचुअल में, किसी तरीके के इवेंट में, आप जैसा जैसे स्पेशली ऐसा इवेंट जो कि स्पिरिचुअल इवेंट हो रहा है, वहाँ पर आप इनवाइटेड हो, या तो या आप कहीं न कहीं खुद ही जो है वो कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, एंड सबकी भलाई के लिए आप कुछ तरीके का जो है कोई रिचुअल रेमेडी करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं बहुत, मैं स्पिरिचुअल नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं कहूँगी बस बस दिन-रात ऐसा, पर ऐसा है कि एक प्रैक्टिकल माइंड के साथ ईश्वर से, शक्तियों से जुड़े हुए हो कि मुझे कर्म भी करना है, बट उस कर्म के बाद की जो फोर्स है वो मेरे परमात्मा की है। वो मैंने अपना कर्म कर दिया, उसके बाद जो संभालेंगे वो संभालेंगे। इस चीज का आपके अंदर एक वो है, कहते हैं ना वो एक्सेप्टेंस है कि मैंने कर्म किया है, बाकी जो लक करेगा या जो ईश्वर करेंगे, है ना? ये चीजें हैं आपके अंदर। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घुस जाते हो स्पिरिचुअलिटी में, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। बट ऐसा ज़रूर है कि अपना भला चाहते हो, दूसरों का भी भला चाहते हो, सिर्फ़ अपने बारे में सोचने वाले में से नहीं हो आप। कुछ एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहे हो, मेडिटेशन, योगा और कहीं न कहीं चक्रा हीलिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्रिस्टल हीलिंग, इन चीज़ों पर आप काम करो, ठीक है? आने वाला हफ़्ता क्या लेकर आ रहा है? वी हैव अबंडेंस, वी हैव अबंडेंस। तो इस हफ्ते में अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है, और ये क्यों आ रही है अबंडेंस? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर रखे हैं, आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रखे हैं। ऐसे ही नहीं आ रही है अबंडेंस, आपने अपने आप को दिन रात जो है ना एक तरफ से ऐसा मतलब टारगेट रखा है आपने कि ये मुझे अचीव करना है, ये मेरी जर्नी है, और इसका जो डेस्टिनी है वो ये होना चाहिए, मुझे इस तरीके की सक्सेस चाहिए। तो आप ऐसी एनर्जी में हो। कहीं न कहीं गुरु, मेंटोर आपको ब्लेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराना किसी बहुत टाइम का किया हुआ कोई काम आज कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट दे दे, ऐसी एनर्जी है। मान लो बहुत पहले कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, उससे अच्छे रिटर्न्स आ जाएँ, ठीक है ना? ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड ट्रैवल फिर से दिख रहा है भई। इस कार्ड में मेरे को ऐसा लग रहा है पिल्ग्रिमेज प्लेस पे तो नहीं जा रहे हो आप कहीं पर, क्योंकि डिवोशन की एनर्जी भी आ रही है। जैसे वैष्णो देवी हो गया या महाकाल हो गया, जा तो कहीं भी सकते हो, पर मैं मेरे मन में जो दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो बता रही हूँ। एंड मुझे लक बहुत ज़्यादा काम आता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने अभी आपको कहा ना कि यूनिवर्स आपके साथ है, लक फैक्टर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गुरु, मेंटोर आपके लिए जो है मिल सकते हैं। कोई सिर्फ़ सिर्फ़ ऐसे आपका कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, और वही हो सकता है आपको कोई कोई तरीके की आपको सजेशन दे जाए, कुछ आपको बता दे, या जैसे हम कई बार पाठ कर रहे होते हैं, या कई बार हम जो है कोई कोई रील देख रहे होते हैं, कुछ भी एक लाइन अगर हमारे मन में बैठ जाती है ना, फिर हम सोचते हैं हाँ, इससे ये हो सकता है, अच्छा हाँ, मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ था। कोई कुछ भी सिखा जाता है कभी भी 1 सेकंड के अंदर-अंदर, है ना? तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एंड प्योरली यू आर फीलिंग अबंडेंस, चाहे वो मनी वाइज़ हो, हेल्थ वाइज़ हो, रिलेशनशिप वाइज़ हो, चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। ओके? गॉड ब्लेस यू। कैप्रिकॉर्न, पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है इस हफ्ते में? पर्सन इज, देखो बहुत हद तक उसको लगता है कि उसने आपके साथ रिश्ता बहुत मेहनत से बनाया है, उसको इस रिश्ते को जाने नहीं देना है, उसको इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, उसे इस रिश्ते में और आपको जानना पहचानना है, और आपसे मिलना है, और आपसे बातचीत करनी है। कुछ लोगों के लिए वो आपसे बातचीत के लिए या तो कोई टाइम, किसी तरीके का कोई आउटकम, कोई किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो सक्सेस तो उनकी ही होगी, है ना? आपकी अटेंशन का वेट कर रहे हैं, आपके किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? किसी तरीके का रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। बट येस, वो बहुत हद तक आपसे ऑब्सेस्ड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये तकलीफ में ज़रूर हैं, बट ऊपर से ईगो ईगो वाला एनर्जी दिख रहा है, या हो सकता है बहुत हद तक सिर्फ करियर 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 पे ध्यान है अभी, ठीक है? सिंगल्स, मकर राशि सिंगल्स, सिंगल्स के लिए देखो जजमेंट की एनर्जी। मैंने यहाँ क्या कहा था, हो सकता है किसी का रिश्ता भी फिक्स हो जाए, या किसी की लाइफ में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, यही बोला था। देखो दोनों कार्ड्स,
दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि या तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, वीनस की एनर्जी है, रिलेशनशिप की बात आ ही रही है इसमें भी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मतलब जैसे होता है ना कि घर वाले रिश्ता देख रहे हैं या किसी रिलेटिव के थ्रू कोई रिश्ता आ जाए, कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो आपके सोलमेट हैं, जो यूनिवर्स ने आपके लिए इस लाइफ टाइम में भेजे हैं, वो आपको इस हफ्ते में मिल जाएँ, ठीक है? मकर राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? थ्री ऑफ पेंटिकल, सपोर्ट मिल रहा है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ तरीके की होता ना जैसे मतलब मैप्स बनाना या एक शेड्यूल बनाना या किसी तरीके की जैसे चेकलिस्ट बनाना, ऐसा कुछ काम कर रहे हो आप। और आपके आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। टीम वर्क नज़र आ रहा है, कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है, लोगों का सपोर्ट नज़र आ रहा है एंड एप्रिसिएशन भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए लीडरशिप रोल मिल सकता है, ठीक है? देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स कहता है आने वाले हफ्ते में आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। और देखो सिक्स ऑफ कप से मैंने अभी वहाँ माइस में भी कहा है कि फ्रेंड्स फैमिली कुछ आपको बता रहे हैं तो सुन लेना। यहाँ पर भी देखो वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आसपास के लोग जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ समझा रहे हैं या बातचीत हो रही है, तो सुनना समझना, ठीक है? और सिक्स ऑफ कप से अपने पेरेंट्स के ही बिजनेस को, फादर के बिजनेस को आप ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हो, मदर के बिजनेस को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हो। सिक्स ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है पुराने कोई कलीग हैं आपके जो आपको कॉल कांटेक्ट करें, कोई अपॉर्चुनिटी बता दें या किसी तरीके का आपको आपसे हेल्प लें या आपको कुछ हेल्प कर दें, ठीक है? ये ऊर्जा है। एंड अपने किसी किसी हॉबी को पैशन में चेंज करने की कोशिश करोगे आप इस हफ्ते में। एंड सिक्स ऑफ कप से अवार्ड रिवॉर्ड भी नजर आ रहे हैं, अप्रिसिएशन नजर आ रही है। देन वी हैव द टेन ऑफ कप्स, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कंप्लीशन की ऊर्जा है, हैप्पी फील कर रहे हो अपने काम करियर में, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है कोई ट्रैवल हो सकता है वर्क प्लेस पर ही, या वर्क प्लेस के लोगों के साथ कहीं ना कहीं कोई पार्टी है आप लोगों की, ठीक है? ऐसी एनर्जी है और गेट टुगेदर हो रही है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। बट कुछ लोगों के लिए ज़रूर है कि आप ऑफ पर हो और अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, ठीक है? देन वी हैव द फाइनेंसेस। टेन ऑफ कप से वो सारी खुशियां मिल रही हैं जो करियर के वजह से आपको मिलनी चाहिए, ओके? फाइनेंसेस कैसे हैं मकर राशि आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस वाइज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही मतलब ध्यान से पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसे नहीं कहीं भी हवा में पैसा खर्च हो रहा है, नहीं, बहुत ध्यान से पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। किचन के लिए हो सकता है कुछ क्रॉकरी वगैरह लेकर आओ आप, या कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आओ फैंसी, ठीक है? और मुझे ऐसा नजर आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा है एंड वॉल्स क्रिएट कर रहे हो कि भाई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, इतना करना है, इस हिसाब से प्लान करना है, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट क्योंकि फिर भी एयर एलिमेंट है, पैसा तो खर्च होगा इस हफ्ते में, ऐसा दिख रहा है। कुछ कुछ एक्सपेंसिव ला रहे हो ना, जैसे यहाँ पर देखो किचन के लिए, जैसे मान लो कोई कटलेरी वगैरह आप लेकर आ रहे हो, कोई डिनर सेट लेकर आ रहे हो, कोई अच्छा मग सेट लेकर आ रहे हो, कुछ चीज़ें हैं, कॉफ़ी मग है तो बहुत सुंदर है, लग्जरी है, ऐसा कुछ लेकर आ रहे हो। खर्च तो आप खुद भी कर सकते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके? हेल्थ वाइज आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न हेल्थ वाइज कैसा है आपके लिए? हेल्थ वाइज वी हैव सन कार्ड। हेल्थ वाइज अच्छे हो, रिकवर होते हुए नजर आ रहे हो, अगर कुछ चल रहा था तो, अगर कुछ नहीं है तो और अच्छे से जो है फिट नजर आ रहे हो एंड कोशिश कर रहे हो पंचुअल रहने की। अगर मान लो अब जैसे अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, नया साल स्टार्ट हुआ है, आपने रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं जिम जाऊंगा, वर्क पर जाऊंगा, अपने लिए 1 घंटा निकालूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा बैठ के, वो कुछ भी सोचा हो आपने, बट आप करते हुए नजर आ रहे हैं एंड अभी भी बड़ी वो हैप्पीनेस के साथ उसको आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स, मकर राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? मकर राशि स्टूडेंट्स वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि मान लो आपको कोर्स का समझ नहीं आ रहा, कौन सा कोर्स करना चाहिए, या अभी नया साल है और आप प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मुझे किस तरीके से शेड्यूल बनाना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन ज़रूर आती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखो ना, फैमिली कुछ बता रही है, फ्रेंड कुछ बता रहे हैं, आपका कुछ और ओपिनियन चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जाते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। पर टू ऑफ सॉर्ड्स से मैं ज़रूर बोलूँगी कि कोई भी डिसीजन बनाना हो ना, इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए आप आइसोलेट हो जाओ, लोगों को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो लाइफ से और अपने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? हेलमेट पहन रखा है उसने सिर के ऊपर, कुछ नहीं, किसी को अपना ये नंबर वंबर सब ब्लॉक ब्लॉक करके पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है?
आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है मकर राशि? रिकवरी। सो जो भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ था, बी रेडी फॉर सक्सेस, बी रेडी फॉर रिकवरी। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।